हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर के बारे में हमने अच्छी तरह से पीछे पढ़ लिया था। दो तरह का कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल प्लेट। हमने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया था। फिर अब हम आ गए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। अगर कोई चीज है, अगर मान लीजिए अगर आप कभी बचपन में दो बैटरी लेके कभी ऐसे जोड़ते थे तो ऐसे सीरीज में जुड़ जाता था, और उसी बैटरी को हम ऐसे करके भी जोड़ देते थे, ऐसे भी करके जोड़ देते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव को। तो वहां पे भी ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाता था, और हम ऐसे जोड़ते थे तो वो सीरीज होता था। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, पहला होता है पैरेलल, दूसरा सीरीज। ओके, तो लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप बताइए, सबसे पहले तो आप सोचिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। C इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में नॉर्मली ऐसे जुड़ जाएगा, एक कैपेसिटर 1 है और एक कैपेसिटर 2 है, ऐसे 3 है, डैश आगे तक जा सकते हैं। मान लीजिए C1 C2 C3। ओके, और पैरेलल में हो जाएगा, देखिए एक ए है, दो, तो समझिए, समझने की बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं लिख देता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस each capacitor is same. Okay, a voltage potential difference is different across each capacitor. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, चार्ज सेम होगा और वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर ये चार्ज क्यू आता है तो इस यहां पे भी क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस क्यू ही रहेगा, यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, क्यू ही मिल जाएगा, और यहां पे भी क्या मिलेगा, क्यू ही मिल जाएगा। डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल अलग होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 मिल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 मिल जाएगा, और इसके क्रॉस V3 मिल जाएगा। ओके, हम देखेंगे वो कैसे आता है, कैसे निकालेंगे, सारे करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैपेसिटेंस के क्रॉस सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बाद में देखेंगे, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन एक फॉर्मूला निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए अपना तीन कैपेसिटर सीरीज में है, एक चल रहा है, तीन कैपेसिटर क्या है अपना सीरीज में है। ओके, मान लीजिए एक बैटरी भी से सेल से जुड़ा हुआ है, जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। एक कैपेसिटेंस C1 है, this one is C2 and this one is C3. Okay, C1 C2 3. As we know that कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। चलिए अगर मान लीजिए इस बैटरी से Q चार्ज निकल रहा है, तो यहाँ पे भी Q जाएगा, यहाँ पे भी Q मिलेगा और यहाँ पे भी Q मिलेगा। केवल डिफरेंस क्या मिलेगा, V1 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। पोटेंशियल अलग अलग होगा।
एक बात बताइए, हम जानते हैं जो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3 ये तीनों का सम इसके बराबर होगा, इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V नेट V कैसे निकालेंगे हम? V नेट कैसे निकालेंगे? तो V नेट बराबर होता है, हम पढ़ रहे हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, तो V नेट हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इन तीनों का एक इक्विवेलेंट मिलेगा। ऑल दिस कैपेसिटर गिव अस इक्विवेलेंट कैपेसिटर व्हिच इज C इक्विवेलेंट। ओके, अब V1 कितना होगा? तो V1 होगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V1 कितना हो जाएगा? Q अपॉन C1। V2 कितना होगा? सिमिलरली Q अपॉन C2। V3 कितना होगा? Q अपॉन C3। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से Q कॉमन ले लें, इन तीनों से Q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब बाहर आया Q कैंसिल हो गया, Q क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, C इक्विवेलेंट लिख लिए 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, चलिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा और एक दो कॉन्सेप्ट लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है सीरीज में? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर और चार्ज क्या होता है? सेम होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, इसी पे नोट डाउन कर लीजिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। बारह वोल्ट का है, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड। ओके, एक बात समझिएगा, 1 फराड में होता है 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोफराड होता है, क्योंकि फराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा C इक्विवेलेंट कितना होगा। ओके, तो C इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि हम जानते हैं फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, C1 C2 कितना है? C1 है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, सब कैसे में? माइक्रोफराड में। सॉल्व कीजिए, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 3 4 का एलसीएम 12। ओके, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना है? 6 प्लस 4 30, 13 अपॉन 12 अपॉन में माइक्रोफराड है। ओके, ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आया, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जस्ट रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 12 अपॉन 30 माइक्रोफराड। इसका C इक्विवेलेंट कितना आया? 12 अपॉन 13 माइक्रोफराड। ओके, यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन और पूछा जाएगा, चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज देखते हैं, तो Q बराबर क्या होगा? Q बराबर होगा C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट है। ओके, C इक्विवेलेंट कितना है? 12 अपॉन 13 माइक्रोफराड है, तो फराड में लेंगे इनटू 10 के पावर माइनस 6 इनटू 12 कितना हो जाएगा? 144 अपॉन 13 इनटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम। ये तो आया चार्ज, यही चार्ज सबके क्रॉस होगा। ओके, यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ, यहाँ पे V2 हुआ और यहाँ पे V3 हुआ, तो V1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। Q कितना आया हुआ है? 144 अपॉन 13, 144 अपॉन 13 इनटू 10 के पावर माइनस 6। C1 कितना है? अपॉन में
2, V2 कितना आ जाएगा Q अपॉन C3, Q कितना है 144 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 3। सिमिलरली V3 कितना आ जाएगा, V3 आएगा, ओहो C2 हो गया यहाँ पे V2 के लिए, Q अपॉन C3। ओके, Q कितना है 144 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 30 अपॉन में 4, ये आ गया V3। तीनों का ऐड कीजिएगा तो 12 वोल्ट दे देगा। चलिए, ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहां भी रहो खुश रहो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ए 4 और 4 फैराड ले लेते हैं। फैराड बैटरी 12 वोल्ट का, नहीं 24 वोल्ट का, इस बार ले लेते हैं। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा इसका C इक्विवेलेंट Q एंड वोल्टेज V1 V2 एंड V3, C इक्विवेलेंट। सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन कैसा है। कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक बात जानते हैं कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। ओके, सबसे पहले हम चार्ज C इक्विवेलेंट निकालते हैं। कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में, ये एक दूसरे से सीरीज में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट। ओके, कितना आया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना दिया 3/4। ओके, ये 1/C इक्विवेलेंट आया। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4/3। ओके, अब समझते हैं Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा C। Q इक्वल टू कितना होगा, Q होगा C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। C इक्विवेलेंट कितना आया 4/3, वोल्टेज कितना 24 वोल्ट। ओके, अब कितना 32 कूलम चार्ज आया। ओके, आगे देखते हैं V1। तो यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 हुआ, यहाँ पे V2 हुआ और यहाँ पे V3 हुआ। ओके, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, V1 इक्वल टू लिख सकते हैं V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। Q कितना है 32, C1 कितना है 4, कितना आएगा 8 वोल्ट। V2 कितना आएगा सिमिलरली Q अपॉन C2, Q कितना है 32, C2 कितना है 4, कितना आएगा 8 वोल्ट। V3 कितना आएगा Q अपॉन C3। ओके, 32 C3 कितना है 4, कितना आएगा 8 वोल्ट। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 24 वोल्ट बैटरी था। यानी कि अपना जो भी चल रहा है सही चल रहा है। आपसे एक बस सिंपल शॉर्टकट फार्मूला होता है, अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन हो तो उनका C इक्विवेलेंट कितना होता है, एक लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा। मैं जहां भी रहूं तुझे भूल जाना चाहना। Okay, if two capacitor are in series, then C equivalent equal to C1 C2 upon C1 plus C2। दो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम बहुत इस टाइप के दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो आप सीधे
फॉर्मूला ये वाला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 दिखा दे क्या। चलिए दो कैपेसिटेंस है, एक C1 है एक C2 है, कैसा है सीरीज में, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 का एलसीएम C1 प्लस C2 सॉरी C2 प्लस C1, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आया, आया कि नहीं बोल, आया ना। चलो अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। दिस इज C1 है, C2 है, C3 है, यहाँ पे क्या है V है, वोल्ट बैटरी है V है। ओके, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज across each capacitor is same। और चार्ज across each capacitor is different। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, अब समझिए, अब यहां से हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। इस बैटरी के पास वोल्टेज V है, ओके, यहां निकलेगा, यहां से Q निकलेगा, Q यहां पे भी आएगा, फिर जैसे ही Q यहां आएगा इसे तीन रास्ता मिल जाएगा। ओके, ऊपर की तरफ चला गया Q1, इधर चला गया Q2 और फिर यहाँ पे Q3, फिर वही Q1 Q2 वापस आएगा, फिर यहाँ पे Q देगा। और एक बात और समझना है, अगर मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या मिलेगा, V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, क्योंकि कोई ड्रॉप ही नहीं आ रहा ना, पोटेंशियल का कहीं पे ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतनी बातें तो ध्यान में रहनी ही चाहिए। अब समझते हैं फॉर्मूला, दिखते हैं कैसे निकलेगा। ओके, ये नोट डाउन कर लिए क्या, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझिए, जो Q1 Q2 Q3 है, ये तीनों मिलके क्या दे रहा है, Q नेट दे रहा है, Q दे दे रहा है, तो Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, Q नेट कैसे भी आएगा, Q नेट आएगा C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। ओके, C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। Q1 कितना आएगा, Q1 यहां से आ जाएगा C1 भी, Q2 कितना आ जाएगा C2 भी, Q2 कितना आएगा C2 भी, Q3 कितना आ जाएगा C3 इनटू V। सिमिलरली वोल्टेज को बाहर लेंगे, C इक्विवेलेंट V बाहर लेंगे, अंदर में क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अब तो C इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, एक बात समझिएगा, जैसे हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में देखिए, कैपेसिटर का सीरीज, रेजिस्टेंस का पैरेलल, कैपेसिटर का पैरेलल, रेजिस्टेंस का सीरीज का स्टोरी सेम चलता है। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे कैपेसिटर के बदले रेजिस्टेंस रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ऐसे ही करेंगे हम, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है अपना 3 कैपेसिटर लेते हैं, टू 4 6 फैराडे है। क्वेश्चन आपको जनरली माइक्रो फैराडे में मिलेंगे। यहाँ पे बैटरी हम 24 वोल्ट का जोड़ देते हैं, 24 वोल्ट का। आपसे पहले पूछा जाएगा सी को वैल्यू बताइए, क्यू बताइए और क्यू बताइए, एन, Q1, Q2, Q3 आप बताइए। 1 मिनट थोड़ा सा पॉज कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग सी को वैल्यू निकालेंगे। सी को वैल्यू बराबर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है, तो 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 फराड। ओके, क्यू बराबर होगा सी इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना है 12, वोल्टेज कितना है 24, तो 12 इंटू 24 कितना दे देगा, 12 इंटू 24 हो जाएगा आपका 240 और 288 आ जाएगा, 288 कूलम आ जाएगा। क्यू, अब बात करते हैं Q1। मान लीजिए यहाँ पे Q1 आया, यहाँ पे Q2 आया, यहाँ पे Q3 आया, वोल्टेज क्या है, V है, V है, V है, 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। वोल्टेज तो लिख सकते हैं ना, वोल्टेज तो सेम होगा, वोल्टेज तो सेम होगा। अब देखिए Q1 = C1 इंटू V। C1 कितना है 2, वोल्टेज कितना है 24, आ गया 48। Q2 हो जाएगा C2 इंटू V। C2 कितना है 4 है, 4 इंटू 24 आ जाएगा 96। Q3 कितना आ जाएगा C3 इंटू V। C3 कितना है 6 फराड इंटू 24, अभी 6 में 12 2 14 144 कूलम कूलम कूलम। सब ऐड कीजिएगा तो सारा कितना है 288 के इक्वल दे देगा। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ओके, और सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब रही बात, अब आ जाती है मिक्स, पैरेलल एंड सीरीज, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, या मैं आपको पेन टैब से आपको पीपीटी पे बना के सारा दूंगा, क्वेश्चन दूंगा और आप उसके साथ में आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।